जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अभी छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ समय के बाद उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग लगातार उस एग्ज़ाम के लिए लगे हुए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी के साथ मैं भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो ये सीजी हॉस्टल वार्डन यानी कि छात्रावास अधीक्षक 2023 का परीक्षा का जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी के साथ साथ मैं भी अपने चैनल पे ये लगातार जो पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट कराने का इसमें कोशिश करूँगा। तो इसीलिए आज का ये जो प्लान है हमारा, उसको मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, अभी हम लोग इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर, जो कि 50 नंबर का आने वाला है, इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को समझेंगे। अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का यदि पढ़ेंगे, मैं पूरा कोशिश करूँगा पूरा सिलेबस वाइज, पूरा टॉपिक टॉपिक वाइज आपको मैं इसमें क्लियर करा सकूँ। देखिए, इस वीडियो में और आने वाले जो वीडियोस का जो प्लान है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अभी हम लोग फिलहाल इस वीडियो में कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग कंप्यूटर का जो सिलेबस है, सिलेबस किस तरीके से यहाँ पे पूछा जाएगा, किस तरीके से बनाया गया है सिलेबस को, क्या क्या उसमें पॉइंट्स रखे गए हैं, क्या क्या टॉपिक्स उसमें ऐड किए गए हैं, उन सभी को हम लोग देखेंगे। और उसके बाद से हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पिछला जो एग्जाम हुआ उसमें कंप्यूटर से संबंधित किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तभी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एक लॉजिकल तैयारी और समझदारी से तैयारी करेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो इसीलिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके मैं इसमें आपका हेल्प कर सकूं। चलिए देखते हैं, हम लोग आज सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। और कंप्यूटर में 50 नंबर जो है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे, 50 नंबर तो है ही, साथ में आप याद रखेंगे कि इसमें 50% भी पाना अनिवार्य है, यानी कि 25 प्रश्न आपको किसी भी हालत में सही हल करना है। 25 प्रश्न आपको कंप्यूटर से सही होना चाहिए, तभी आपका आगे का जितना भी ये सब जो भी आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, मेन चीज यहाँ पे आपका है, इसमें अनिवार्य रूप से कर दिया गया, नहीं तो इन सब का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो आपको कंप्यूटर में कम से कम 25 नंबर किसी भी हालत में सही करना ही होगा। तो इसलिए हम लोग एक एक सिलेबस वाइज उसका टेप पूरा जो उसका मेन टॉपिक है उस टॉपिक को भी समझेंगे, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जो मेरे चैनल का जो प्लानिंग है मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। उसके बाद से हम लोग पूरा अपना छात्रावास अधीक्षक के बारे में लगातार सीक्वेंस वाइज आगे चलेंगे। देखिए, अभी जो मेरा प्लान है यहाँ पे, ये मेरा प्लान है कि मैं जितना ज़्यादा बेहतर हो सके आपको टाइम के साथ हर चीज़ें परफेक्टली प्रोवाइड कर सकूं, उसी का एक प्लान है। देखिए, डेली अब से मंडे से सैटरडे तक रहेगा, ठीक है? संडे को नहीं रहेगा, मंडे टू सैटरडे तक रहेगा इसमें। और इसमें आपको देखेंगे कि सबसे पहले सुबह 10 बजे, रोज सुबह 10 बजे आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट जो जो प्रश्न बन सकते हैं या फिर जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। हर रोज इसके लिए एक वीडियो आ जाएगा 10 बजे। हॉस्टल वार्डन का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का मेरा प्लान है, तो आप लोग भी जरूर साथ दें और जितना ज़्यादा हो सके वो मोटिवेट करने की कोशिश करें। देखिए, इसमें हम लोग 11 बजे हर दिन आपको एक वीडियो जरूर यहाँ पे मिल जाएगा और बहुत अच्छे से हम सब मिल करके तैयारी करेंगे हॉस्टल वार्डन का। तो इसको आप देखेंगे कि ये भी मंडे से सैटरडे तक, यानी कि सोमवार से शनिवार तक रहेगा। संडे को आपको ये वीडियो नहीं आएगा। संडे को आपको, हर संडे को आपको छत्तीसगढ़ वीकली करंट अफेयर्स आएगा।
यानी कि छत्तीसगढ़ की घटनाओं से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट जो जो टॉपिक्स रहेंगे उन सभी को मैं हर संडे को 10 बजे उसका वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान है। और एक जानकारी देना है आपको, देखिए अभी हमारे चैनल का जो नाम है वो यहाँ पे परिवर्तित कर दिया गया है, केलो आईएएस एकेडमी अब रखा गया है, जो कि ये नाम काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमारे हिसाब से एक हमारा जो क्षेत्र है, एरिया है, उसका एक पहचान भी है। तो ये एक तरीके से और बेहतर तरीके से चैनल बन गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपको भी कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं और अब हम लोग इसमें एक बार हम लोग सबसे पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं यहाँ पे जो सामने में है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो हॉस्टल वार्डन है उसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट रखा गया है। देखिए सबसे पहले तो कंप्यूटर, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे अच्छे से। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हिंदी व्याकरण रखा गया, जो कि 10 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनेगा। उसके बाद से अंग्रेजी व्याकरण है, जिसमें 10 नंबर का प्रश्न बनेगा। फिर है गणित, गणित से आपको 20 नंबर के प्रश्न बनेंगे। फिर उसके बाद से सामान्य ज्ञान, जो कि 15 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनेगा। और छत्तीसगढ़ जीके, यहाँ से आपको 20 नंबर का प्रश्न बनेगा। उसके बाद से समसामयिकी है, जो कि 15 नंबर का प्रश्न बनेगा। और फिर बाल मनोविज्ञान, यहाँ से आपको 10 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो इस तरीके से पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सब जितने भी यहाँ पे सिलेबस के अंदर सभी को बहुत अच्छे से कर सके। सबसे पहले तो हम लोग अभी कंप्यूटर का पूरा एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें पहले बताऊंगा कि क्या किस तरीके से क्या पढ़ना है, क्या अच्छे से कितना अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस को अब अच्छे से डिफाइन करके देखने वाले हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये मैं अपने तरफ से यहाँ पे ये जो केवल उसको अच्छे से लिखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो आपका सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिलेबस है, सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी है। उसको मैं थोड़ा सा और आसान कर दिया हूँ, वो पेज में अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो मैं उसको अपने तरफ से यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा सा उसको इजी और सरल करके लिख दिया हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, कुछ भी इसमें छटिंग नहीं है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस के अंतर्गत आप देखे हैं, अगर आपके पास अभी भी होगा तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको टॉपिक आता है यहाँ पे कि कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, तो हम लोग अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कंप्यूटर का परिचय देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को ये भी समझना है कि कंप्यूटर से संबंधित किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं अभी 100 प्रश्न डिस्कस करूंगा। 100 प्रश्न जो कि 2014 और 2016 में जो एग्जाम हुए थे उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। उससे दो फायदा होगा, एक तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको फोकस आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से प्रश्न बन रहा है। दूसरा 100 प्रश्न यानी कि 100 टॉपिक भी आपका वहां से तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा यदि आप पहले पढ़ चुके हैं तो। चलिए फटाफट पहले तो हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो ये कंप्यूटर का परिचय ये सिलेबस के अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद से देखिए अगला यहाँ पे टॉपिक है कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, किसकी यहाँ पे इसकी जानकारी भी सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद से देखिए कंप्यूटर के प्रमुख भाग, उसके अंदर भाग क्या क्या रहेंगे, सीपीयू रहेगा, इनपुट डिवाइस रहेगा, आउटपुट डिवाइस रहेगा। ये सब की सामान्य जानकारी से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद से आता है प्रिंटर, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, यहाँ पे लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर, तो इनके बारे में जानकारी पूछे जाएंगी। उसके बाद से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा और इसके नाम क्या क्या है, देखिए कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, ये सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद से देखिए और क्या क्या रहेगा, देखिए वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन की उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी, इस तरीके से प्रश्न यहाँ से बनेगा इस टॉपिक से। इंटरनेट का उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेब सर्चिंग। अभी मैं जो आपको ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी जब मैं आपको प्रश्न बताऊंगा उसमें भी आप देखना सेम इसी तरीके से हर एक टॉपिक से एक प्रश्न उठाए गए हैं। बहुत ज्यादा ऐसे कचड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप सिलेबस को देखिए और
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट सर्चिंग, विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। एंटीवायरस के उपयोग, इसमें ये भी है, ये भी टॉपिक है। इसके अंतर्गत देखिए कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी से प्रश्न पूछा जाएगा। सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारी पूछी जाएंगी। गूगल, अल्टा विस्ता, यूट्यूब की जानकारी यहाँ पे पूछी जाएगी। इससे सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, सामान्य जानकारी, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे, इन सभी चीज़ों से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे सिलेबस के अंतर्गत। इतनी सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है और हम लोग जितना जल्दी हो सके इसका पूरा कंप्यूटर का एक एक सिलेबस को, एक एक उसके अंतर्गत, सिलेबस के अंतर्गत भी ये जो पूरा 11 जो टॉपिक है उसको हम लोग पूरा अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं। ठीक है, देखिए हो सकता है कि आपको ये जो मैं प्रश्न सामने रखा हूँ ना दिख रहा हो, तो आप अगर प्रश्न रखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा उसको, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको ना दिखे, नहीं दिखे फिर भी मैं पढ़ना यहाँ पे पढ़ जरूर रहा हूँ। दूसरा चीज यहाँ पे दो फायदा होगा इससे, एक तो ये आपको प्रश्न याद हो जाएगा, और यदि आप इसमें रिवाइज कर रहे होंगे, पहले पढ़े होंगे, तो आपको एक तरीके से और यहाँ पे अच्छे से और याद हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें हैं, दो फायदा है। अगर आप हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दे रहे हैं तो ये दो चीजें बहुत जरूरी भी हैं, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपका फोकस बढ़ेगा कि हाँ इस तरीके से प्रश्न बनता है। चलिए देखते हैं प्रश्न को, फटाफट देखेंगे, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी 100 प्रश्न को देखना है हम लोगों को, तो हम लोग उसी हिसाब से थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ईमेल एड्रेस, हम लोग अभी ईमेल के बारे में पढ़े हैं ना, ईमेल जो अपन सिलेबस में जो पढ़े वहां से देखिए ये प्रश्न है। ईमेल एड्रेस hotstop@yahoo.com में ये hotstop क्या है, क्या कहलाता है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, हम मेरा यहाँ पे मेन उद्देश्य है कि आपको एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ करके समझा देना, ताकि आप जब भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो अभी हम लोग सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे उस समय आप तुरंत देखें तो आपको याद आ जाए कि हाँ इस तरीके से प्रश्न बन रहा है, तो हम लोग को इसी तरीके से तैयारी करना है। ठीक है, मैं आंसर जरूर बताऊंगा, आप देख लेना, चेक कर लेना, प्लस आप याद भी कर लेना। ये सारे एक एक टॉपिक हो गए ना, तो इस तरीके से 100 टॉपिक हो गया, 100 टॉपिक तो आप इसी तरीके से तैयारी कर लेंगे, है ना। देखिए इसका सही आंसर है यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम नॉर्मली भी हम लोग जानते हैं यूजर नेम होता है। देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी स्मृति है, इनमें से क्या है, ए बी सी डी, प्रिंटर, पेन ड्राइव, डीवीडी, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम लोग डीवीडी, पेन ड्राइव, प्रिंटर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखे थे ना सिलेबस में, उसी तरीके से इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है ही नहीं, इसलिए इसको हम लोग, इनमें से कोई नहीं रहेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं, यहाँ पे प्रदाता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा आप इसमें से देख सकते हैं, मतलब कुछ कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि नॉर्मली आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे सी है ना, सी होगा, हम लोग को जानकारी है थोड़ा बहुत आपको। ठीक है, दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो फिर आप वही करेंगे कि आप खुद भी एक बार इसका क्वेश्चन यदि आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो नेट से निकाल करके देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, तो क्या नहीं होगा, आप भी थोड़ा सा अगर पढ़ें तो अच्छी बात है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इम्पैक्ट टाइप का यहाँ पे प्रिंटर जो है वो इसमें कोई नहीं है। अगला देखिए यूट्यूब क्या है, तो यूट्यूब क्या है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ईमेल, वीडियो मेकर वेबसाइट, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, वीडियो सॉफ्टवेयर, तो क्या है यहाँ पे, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है यूट्यूब, हम लोग देखते हैं।
देखिए छठवां प्रश्न, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यक होगा? देखिए आप भी थोड़ा सा सोच लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? आपको भी एक मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं पहले पढ़ा था या फिर नॉर्मली भी मैं सही सॉल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखिए सातवां प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है? यहाँ पे अब क्रम पूछ रहा है आपसे, तो क्रम देखिए, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर प्रोसेस लिखा हुआ है केवल ए ऑप्शन में। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बी देखिए इनपुट प्रोसेस, और यहाँ पे प्रोसेस इनपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और फिर डी है आउटपुट प्रोसेस इनपुट। तो इस तरीके से प्रश्न भी बनता है, ध्यान रखिएगा। मैं ये सब बार बार नहीं बोलूंगा, मैं सीधा प्रश्न आगे पढ़ते जाऊंगा। आपको समझना है कि इस तरीके से प्रश्न बन रहा है, ठीक है? क्योंकि इस तरीके से प्रश्न बन रहा है, हम लोग वही प्रश्न को देख रहे हैं जो पिछले साल में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा सी। देखिए ईमेल से एक और प्रश्न पूछ लिया गया है, ईमेल के द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा है, कितनी होगी अधिकतम सीमा? 25 KB, 30 KB, 20 KB? देखिए इसमें से भी कोई आंसर नहीं है इसका। अगला देखिए नौवा, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। बस फोकस या प्रश्न को देखिए, क्या सही गलत कुछ मत देखिए, ठीक है? आप बना नहीं पा रहे हैं चाहे नहीं देख, अगर चेक कर ले तो सही है। यदि आप मान के चलिए आप कुछ और ऑप्शन लिए हैं और मैं यहाँ पे इसको गलत कर दिया, मतलब डी ले लिया मैं ऑप्शन, तो आप इसमें परेशान है। मैं मेरा उद्देश्य ये है ही नहीं, ठीक है? मेरा उद्देश्य ये जो प्रश्न किस तरीके से बन रहा है, ये टॉपिक किसका है? ये टॉपिक है ईमेल का। तो ईमेल से संबंधित यहाँ पे आपको किस तरीके से प्रश्न बन गया, बस वो सब चीजें आपको देखना है, ठीक है? इंटरनेट पर इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं, ठीक है? देखिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए नहीं है, ये सब चीजों को गोला लगा करके ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए देखिए इसमें ये है, डी है इसमें। अगला देखिए, पेरिफेरल यानी कि परिधीय का तात्पर्य क्या है? पेरिफेरल का क्या तात्पर्य है? देखिए ऑप्शन यहाँ पे और दिखा देता हूँ। हाँ अब देखिए ऑप्शन, ऑप्शन ए है यहाँ पे कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, प्रिंटर से लगा पेपर, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से, हाँ अब ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है आपको ये देखना है। सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है, डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है, सीडी तथा डीवीडी एक समान मेमोरी होती है। तो देखिए ये बहुत छोटा छोटा, आप ज्यादा बेसिक चीजें बस आप पढ़ें, अभी तक जो भी देख रहे हैं हम लोग बेसिक चीज अगर आप पढ़ें तो आप इस सबको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से ज्यादातर प्रश्न बन रहा है, इसमें सही आंसर होगा बी। और आगे देखिए अगला प्रश्न, देखिए वेब की भाषा कौन सी है? वेब की भाषा कौन सी है? जावा होगी, सी हैश होगी, फिर एच टी टी पी, या फिर HTML, ठीक है? डी सही आंसर है। उसके बाद से देखिए टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन देखिए, ये एनालॉग, सिग्नल्स, या फिर ये सिग्नल्स होगा, ठीक है? और बी यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, और इसमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर क्या लग रहा है आपको? डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए MS वर्ड से पूछा गया प्रश्न,
MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय 12 बटन दबाने पर 12 यहाँ पे ये ठीक है, 12 भी है, नहीं दिख रहा होगा शायद। तो अगर 12 बटन दबाएंगे तो क्या उसमें आएगा, देख लीजिएगा ना, यहाँ पे मिट गया, हो सकता है कुछ और भी हो। रुक गया है ना, मैं कंफर्म करता हूँ इसको। हम्म, ठीक है, ये 12 ही है। 12 बटन दबाने पर आपको यहाँ पे ऑप्शन है कि उसमें से क्या शो होता है, ठीक है, शॉर्टकट तरीके से। तो ए है सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, बी है यहाँ पे केवल सेव डायलॉग्स का बॉक्स खुलता है, और सी है यहाँ पे प्रिंट डायलॉग का बॉक्स खुलता है, और डी है यहाँ पे कार्यरत डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए सेव एज का। यदि आप लोग यूज कर रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे। देखिए यहाँ पे 16वां प्रश्न है, GIF का तात्पर्य क्या है। GIF का क्या तात्पर्य है, तो प्रश्न में केवल पढ़ रहा हूँ ना, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बी लेजर प्रिंटर। इस तरीके से प्रश्न आ रहा है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए 17वां, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा होगा ना, अब ठीक है, अब दिखेगा। अब दिखेगा, ठीक है। तो क्या है इसमें, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, क्या हो सकता है। इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं को ध्यान रखेंगे। देखिए अगला यहाँ प्रश्न देखिए 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, डिस्क से प्रश्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ये डी जिप डिस्क। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे दिए होंगे तो आपको तुरंत यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। ओपेरा, ठीक है, क्या बोल रहा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बोल रहा है ना, पिखिल ये सब है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। कौन करेगा इसमें से, बी कंपाइलर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु बटन को दबाते हैं, क्या दबाते हैं आप जब एडिट करते हैं तो F2 दबाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस था ना हमारे सिलेबस में, देखिए वहां से प्रश्न बना है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं, यहाँ पे कौन सा होगा, VDU। देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से एक तरीके से ये है, निम्नांकित या निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन से प्रिंटर से सूखी स्याही का उपयोग होता है। 23वां प्रश्न है, देखिए इसका सही आंसर होगा लेजर प्रिंटर। अगला देखिए 24वां प्रश्न, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है, क्या होता है, क्या होता है, IP एड्रेस होता है ना। देखिए अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है, कौन सा पेज प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर। 26वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर
वर्ड प्रोसेसर है। सही आंसर क्या होगा? MS वर्ड, वर्ड स्टार्ट, वर्ड पैड सभी है यहाँ पे, है ना। कंप्यूटर वास्तव में समझता है, क्या समझता है? मशीनी भाषा। अगला प्रश्न देखिए, पिक्चर या चित्र तस्वीर जिन छोटे डॉट से निर्मित होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं मैटर। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में एक फलन नहीं होता है, क्या नहीं होता इसमें से? बी। देखिए अगला प्रश्न, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए बहुत ज्यादा चर्चित भी था ये, मालवेयर। ठीक है, निम्नांकित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? इनमें से किसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे आप? किसको कहेंगे? डी को कहेंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ऑप्शन इसका बता देता हूँ अच्छे से। देखिए, निम्नलिखित में से किस चिकित्सकीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर के पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किसका किया जाएगा? इनमें से कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे मैं आपको जितना भी ये बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लेंगे कि हो सकता है, मतलब इस एग्जाम में अब थोड़ी आएगा दोबारा, रिपीट नहीं होगा। रिपीट भी होता है, प्लस अगला कोई भी एग्जाम होता है तो लगभग एक दो प्रश्न इधर उधर से यहाँ से बन ही जाता है, पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए अगला, देखिए यहाँ पे 33 देखिए, साइबर साइबर रॉयट वायरस है, क्या है? ये क्या है? ये है विंडो वायरस। अगला देखिए प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? एक प्रिंटर का प्रकार है, कौन सा है? ए थर्मल, फ्लैट बेड। ठीक है, अब ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है 35। सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होगा? बाइनरी अंकगणित। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है? वीडियो को। अगला देखिए, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं, क्या कहेंगे बताइए? एकदम एकदम सिंपल है और जनरल नॉलेज टाइप का है ये, एंटीवायरस। ठीक है, उसके बाद से देखिए WYSIWYG का तात्पर्य क्या है? इस तरीके का भी प्रश्न बन रहा है। ठीक है, इसमें ये आपका ऑप्शन है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। देखिए आगे, निम्नलिखित में से किसमें पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सभी, ये सभी। ठीक है, नॉर्मल प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें से नहीं है इनपुट डिवाइस? देखिए इनपुट आउटपुट से यहाँ पे कितना प्रश्न बन गया है ना, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तभी तो समझ में आएगा ना, कौन सा नहीं है? प्लॉटर। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त को कहते हैं,
क्या कहेंगे? सर्च पोर्ट, सर्च इंजन, सर्च स्टेशन, सर्च पार्टी। क्या कहेंगे? सर्च इंजन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देखिए इसी तरीके से प्रश्न बन रहा है ना, ध्यान रखना है। देखिए एमएस पावर पॉइंट से अब प्रश्न आ गया यहाँ पे 42 एमएस पावर पॉइंट में, ठीक है। में किसी स्लाइड शो को प्राप्त करने हेतु बटन को दबाया जाता है, कौन सा बटन? नॉर्मली आप भी ऐसा कुछ किए होंगे तो आपको याद रहेगा ये चीज कि इसका सही आंसर होगा डी F5। अल्टा विस्टा क्या था? अल्टा विस्टा क्या था? ईमेल या फिर हार्डवेयर सर्च इंजन या फिर वीडियो मेकर प्रोग्राम? सर्च इंजन था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? सभी में, ठीक है, ये सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी पूछ रहा है, ठीक है, रोम। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन है। देखिए ये कितने बार इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है? बी F5। देखिए अगला प्रश्न, 1260 नामक कंप्यूटर वायरस प्रकार के वायरस का उदाहरण है। कंप्यूटर वायरस के प्रकार का उदाहरण है 1260, तो किसका है? किसका है ये? पॉलीमॉर्फिक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा करेंगे इसमें आप? दो ही ऑप्शन दिया था आपको, TCP, बाकी ऑप्शन इधर है। चलिए 49वां प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्नांकित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है? इनमें से कौन से चीजों को आप देख करके चित्र को पहचानते हैं? दोनों को, GIF भी इसमें भी दिखता है और JPG भी दिखता है, हम लोग नॉर्मली देखते हैं ये सब। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न इस ये 2014 का, मल्टीमीडिया का तात्पर्य है। तो मल्टीमीडिया का क्या तात्पर्य होगा? उपयुक्त सभी, ठीक है, क्योंकि पिक्चर, साउंड, एनिमेशन सब चीजें इसमें आती हैं मल्टीमीडिया में, ठीक है। चलिए अब 2016 का देखते हैं तुरंत। देखिए 2016 में किस तरीके से थोड़ा सा चेंजेस आया, उन सभी को थोड़ा ध्यान देना है ना। देखिए सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वैध IP एड्रेस है? ठीक है, दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसका क्वेश्चन रखिएगा। देखिए सबसे मेन यहाँ पे जरूरी चीज क्या है कि हम लोग को समझना, तो आप समझिए कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बन रहा है, बस इतना ही समझना है। तो IP एड्रेस है बोल रहा है, तो ये जो है थोड़ा सा सही प्रकार का IP एड्रेस है। IP एड्रेस आप जान रहे होंगे, यदि आप थोड़ा बहुत भी कभी भी IP एड्रेस के बारे में आप पढ़े होंगे तो जान रहे हैं, नहीं तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिए दूसरा प्रश्न, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की यहाँ पे प्रतियां बनाता है। देखिएगा अभी जो हम लोग पिछला प्रश्न का जो प्रश्न सॉल्व किए, देखिए इसमें भी सेम आपको ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा बस, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वर्म, B। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं है पे फटाक से गोला लगाना है, एकदम नहीं है। क्या नहीं है इसमें से? इसमें से एप्पल नहीं है, और MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, कौन सी इसमें कुंजी है? तो इसमें ये चौथा का कुंजी होगा B, Ctrl+N। MS वर्ड में आप देखे होंगे ना नया फाइल के लिए। देखिए अगला, निम्नलिखित निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर
एक्सप्लोड करता है, क्या है वो? सी, ठीक है, लॉजिक बम। आगे देखिए, एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? किस तरीके से व्यवस्थित होता है? रो तथा कॉलम में। अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए किस, यहाँ पे ये फंक्शन की है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, का उपयोग किया जाता है। तो कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाएगा इसमें? कौन सा करेंगे? F7 का करेंगे। अगला देखिए, खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है, क्या चीज के कारण से? यहाँ पे CDR, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? डायरेक्टली यहाँ से आ गया है प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स प्रिंटर है, क्या है ये है बाई डायरेक्शनल, ठीक है। देखिएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा एक बार, है ना, आंसर बी है उसका। 10वां देखिए, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ये सारी चीजें अच्छे से मिलती नहीं है, ठीक है, इसलिए इस तरीके का आपको दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस नहीं है पूछा जा रहा है। कौन सा इनपुट डिवाइस? देख रहे हैं इनपुट डिवाइस कितने बार प्रश्न आ गया ना, उसमें भी इसमें भी। कौन सा नहीं है? डी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेन यानी कि मस्तिष्क होता है, यानी कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या फिर मस्तिष्क होता है। तो क्या है इसमें, कौन सा, किसको बोलेंगे इसका मस्तिष्क? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं होता है? देख रहे हैं यहाँ पे कितने बार नहीं होता टाइप का प्रश्न बन रहा है, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स। चलिए आगे देखते हैं, आंतरिक मेमोरी में एनी एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? कितने अंक? 20 अंक स्टोर करेगा। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट प्रकार का। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है? कौन सा लॉजिक है ऐसा? तो इसमें क्या होगा? CMOS। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित यहाँ पे डाटा स्टोर कर सकती है, तो कितना कर सकती है? पिछले बार भी हम लोग देखे थे, कितना करेगी? डी इसका सही आंसर 1.44 MB, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए 17वां प्रश्न देखिए, जंक ईमेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन सा थ्रेट्स यानी कि खतरे हैं? इसमें से क्या खतरा है? देखिए ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, इसका सही आंसर होगा सी, आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा बाद में। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हैंड और पेपर को एक साथ सोर्स किया जाता है, वह कहलाता है, क्या कहलाएगा? इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न देखिए, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, सी का, ठीक है। अगला देखिए, सॉफ्टवेयर जो नुकसानदायी या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं इससे बचाता है, वो क्या कहलाएगा?
क्या कहलाएगा? देखिए ये भी प्रश्न रिपीटेड है, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो एंटीवायरस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है खालिस्तान, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वेब सर्वर। ठीक है, आगे देखिए, एक सूत्र में सेल एड्रेस यानी कि पता क्या है? SAS4 का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे बी नंबर, एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 64 विंडोज वर्जन है? ठीक है, एकदम धुंधला हो गया, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, तो इसमें से कौन सा सपोर्ट करेगा? इसमें से करेगा C98 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? कौन अनुमति देता है? POP3। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन खालिस्तान है, क्या है? विंग है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर यहाँ पे प्रोग्रामेबल है? इसमें भी आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 28वां देखिए, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो कि विलंब होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है जीटर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? थोड़ा बहुत घुमा घुमा के वही सब प्रश्न पूछा जाए, सभी में आएगा उपयुक्त सभी। अगला देखिए, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है, इनमें से क्या खालिस्तान में ऐसा आएगा? बताइए। इसमें आएगा ये पेज मेकर जो है वो नहीं है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन टाइप का कुछ। 31 प्रश्न देखिए, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल्स की संख्या को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? सिल रेट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है? यहाँ पे को होगा, ठीक है, को यहाँ पे किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? इसको खोलेंगे हम लोग अल्ट कंट्रोल और F10 से। आगे देखिए 33 में, मैग्नेटिक टैप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो कि सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, क्या कहलाता है? वो क्लस्टर। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान रखेंगे, मैं पढ़ते जा रहा हूं लेकिन आप ध्यान रखेंगे क्या कहाँ कहाँ से टॉपिक किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है और टॉपिक किस तरीके से इससे जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंटर नहीं कर ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता है? कौन सा नहीं करेगा? ये नहीं करेगा। ठीक है, डेसिबल प्रिंटर। अगला देखिए 35, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए? देखिए ये प्रश्न आप अभी अभी जस्ट पढ़े हैं पिछले प्रश्न में, तो इस तरीके से प्रश्न भी रिपीट होते हैं। ठीक है, इसका है साइरस। चलिए आगे देखिए 36वां देखिए, सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है? कौन सा इसमें सही आंसर होगा? 36 इसका सही आंसर होगा बी। अगला देखते हैं, एक CD की भंडारण क्षमता को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो मेगाबाइट से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर रहेगा? नोटबुक,
अगला देखिए 39 में 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए, वायरस का उदाहरण है क्या, पॉलीमॉर्फिक। चलिए आगे देखते हैं। विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर, क्या अंतर है निम्नलिखित इसके बीच में क्या अंतर हो सकता है। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग निम्नलिखित में से कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, बताइए। सही आंसर इसका डी है, वीडियो को। 42 देखिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, कौन सा दिया जाएगा, सी डॉक। अगला प्रश्न देखिए। प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, किस यूनिट का उपयोग करेंगे, प्रयुक्त सभी। आगे चलिए। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं, क्या कहते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम को, गूगल वॉलेट। अगला देखिए 45। एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, आप जाकर के उसको मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ई। चलिए आगे देखते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, यहाँ पे प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टोरी बोर्ड। आगे देखिए बस लास्ट है। वेबसाइट के एक वेब पेज पर खालिस्तान को क्लिक कर आंतरिक लेवल में वेब पेज पर जाते हैं, के वेब पेज पर जाते हैं। देखिए बहुत अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, बट आप इसको जरूर एक बार क्वेश्चन को सामने रखिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उससे डाटा बेस में स्टोर करता है, क्या होगा, क्रॉलर। चलिए आगे देखते हैं। दो प्रश्न है और। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या है, इसमें लगभग इसमें उपयुक्त सभी हो रहा है। एक सीडीआर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, किसको जाना जाएगा, वर्म को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हॉस्टल वार्डन में किस टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न आ रहा है उसको देख लिया हम लोग, ठीक है। देखिए प्रश्न को बहुत अच्छे से बार बार समझिए, सॉल्व कीजिए, बल्कि उसको पूरा दिमाग में बैठा लीजिए, उसको याद रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको अब मैं डेली जो टाइम पे आपको वीडियो डालूंगा उसको तुरंत आपका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से तैयारी अपना और बेहतर कर सकें, ठीक है। और लाइक कमेंट करके जरूर थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा ताकि और अच्छे से आपके लिए मैं काम कर सकूं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।